ऐसे लोग जो सवेरे टॉयलेट में घंटों घंटों बैठे रहते हैं, टॉयलेट करने में यानी कि लैट्रिन पास आउट करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है। इवन लैट्रिन करते हुए उनको ब्लड भी आ जाता है, क्योंकि जब वो ताकत लगाते हैं तो वहां पे अल्सर बन जाता है, वहां आपको बवासीर हो जाती है। ऐसे लोग जो लैट्रिन करने के लिए तरह तरह की चीजें खाते पीते हैं, जैसे कई लोग आते हैं बोलते हैं कि मैं बीड़ी पीता हूँ तब मुझे लैट्रिन आती है, कई लोग बोलते हैं मुझे गरम गरम चाय पीनी पड़ती है तब लैट्रिन आती है। उनके लिए मैं एक बहुत साधारण सा, बहुत सरल सा आपको घरेलू नुस्खा आज बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश, शतायु हर्बल हॉस्पिटल, गांव सरकपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रोज सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता, उनको बहुत कष्ट होता है पेट साफ करने में। मैं आज आपको एक सरल सा घरेलू उपयोग बताता हूँ, जिसको आप करने के बाद रात को जब आप करेंगे सोते वक्त, तो सुबह आपका एकदम अच्छे से पेट साफ होगा, सटाक से आपका पेट साफ होगा। ये है देसी गौ माता का घी। आप इसको 1 चम्मच 1 कप पानी में यानी कि गर्म पानी में रात को जब आप लेंगे तो ये आपके आंतों में, आपकी जो गट्स है उसमें जो ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है, जिसके कारण मल त्याग करने में कष्ट होता है, मल अच्छे से नहीं आता, उस ड्राइनेस को, उस खुश्की को दूर कर देगा और आपका पेट आराम से साफ होना शुरू हो जाएगा। एक और मेरे हाथ में ये है हरितकी यानी कि हरड़, इसको हेड भी बोलते हैं। इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि माँ जिसने जन्म दिया वो आपको डांट सकती है, लेकिन ये जब आपके पेट में जाएगी तो ये कुपित नहीं होगी, ये परेशान नहीं करेगी, आपको ठीक कर देगी। लेना कैसे है? जो हरड़ है, हरित की है, इसको लेना है आपको 100 ग्राम। उसको अरंडी का तेल, देसी गाय का घी बराबर मात्रा में लेके कढ़ाई में या तवे पे भून लेना है, भूज लेना है। उसके बाद इसको निकाल के ठंडा करके पाउडर बना देना है। इसका एक छोटा चम्मच लगभग 5 से 7 ग्राम रोज रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आप जब लेंगे तो आप देखेंगे सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, सटाक से आपका पेट साफ हो जाएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और जो आपको आंतों में खुश्की थी, जो आपको मल त्याग करने में परेशानी थी, जो आपको पाइल्स थी, ब्लड आता था, धीरे धीरे उसमें भी आराम मिल जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, डाउट होते हैं कि हमें कौन सा घी खाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो आप सबसे अच्छा ये है देसी गौ माता का घी। अगर आपके नजदीक कहीं गौशाला है या किसी के पास गाय है तो दूध लाइए और उससे आप जो है घी बनाइए, उसको लेना शुरू करिए। या कोई विश्वास वाला व्यक्ति जो बहुत नजदीकी है आपका, उससे आप घी लें और उससे आप खाना स्टार्ट करें। देखिए, ये केवल पेट को ही साफ करता है ऐसा नहीं है, इससे आपके शरीर में जो खुश्की होगी, ड्राइनेस होगी, वो दूर हो जाएगी। ये आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। साथ में आपकी स्किन अगर ड्राई बहुत हो गई है, उस स्किन को ऑयली करता है, यानी कि उसमें स्निग्धता लेके आता है, उसमें चिकनाई लेके आता है। साथ में आपकी हड्डियों में, जोड़ों में जो आपके आवाज आती है, जो कार्टिलेज घिस जाता है, लुब्रिकेंट्स पैदा करता है आपके, तो ऐसे इसके बहुत सारे फायदे। ऐसे ही हरित की यानी कि हरड़ है, हरड़ के भी बहुत सारे हमारे शरीर पे फायदे हैं। ये पेट को ही साफ करती है ऐसा भी है, साथ में क्या है, बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए वरदान है, रामबाण है। इसमें आपने देखा होगा कि पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे, बच्चों का अगर पेट खराब होता था तो उनको हरित की को यानी कि हरड़ को घिस के सुबह खाली पेट देते थे, तो देखते थे धीरे धीरे बच्चों को भूख लगना स्टार्ट होती थी, नया खून बनना स्टार्ट होता था, उनका वजन बढ़ता था, उनको कोई भी बीमारी नहीं होती थी। क्योंकि हरित की, हरड़ के बारे में आयुर्वेद में बोला है कि हर ऋतु में, यानी कि ऐसी कोई ऋतु नहीं है जिसमें आप इसको नहीं ले सकते हो, लेकिन हर ऋतु में अलग अलग चीजों के साथ बताया हुआ है। जैसे अभी अगर किसी को इम्यूनिटी बढ़ानी है, मौसमी जो बुखार, जुकाम, खांसी, वायरल होता है, इससे बचना है, तो आपको करना क्या है, इसका आधा चम्मच लेना है और इसमें 2 ग्राम सेंधा नमक लेना है या काला नमक, दोनों को मिला के रोज सुबह खाली पेट आपको लेना। आप देखेंगे ना तो आपको वायरल होगा, ना आपको मौसमी जो भी कोई बुखार होता है मौसम के अनुसार, बुखार, खांसी, जुकाम बिल्कुल नहीं होंगे। आपके खून को भी यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करती है, ब्लड को साफ करती है। साथ में आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को इतना रिच कर देगी कि आप कोई भी चीज को आसानी से पचा सकते हैं। इसलिए दोनों में एक ही कॉमन बात है, आंखों के सामने का हो, अच्छा हो, विश्वास वाले व्यक्ति से लिया गया हो। यही देसी गाय के घी के ऊपर नियम लागू होता है और यही होता है हरित घी के ऊपर, यानी हरड़ के ऊपर। तो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए, ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए, शास्त्रीय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। समय समय पे मैं ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी आपको देता रहूंगा। नमस्कार।